ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की खबर मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमरीकी अखबार को मालूम नहीं मैं ईरान बारे क्या सोच रहा हूं। अमरीकी अखबार ने दावा किया था सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दी है, हमला कब करना है हतमी हुक्म नहीं दिया। अखबार का दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप अगले 2 हफ्तों में ईरान पर मुमकिना हमले का फैसला करेंगे। इसराइल ईरान कशीदगी पर अमरीकी हिकमत अमली ज़ेर गौर है। अमरीका ईरान इसराइल तनाज़े में पेशरफ्त को मॉनिटर कर रहा है। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से दूर रखना अमरीका की तरजीह है। उम्मीद है यूरोपीय ममालिक ईरान तक अमरीका का वाज़ेह पैगाम पहुंचाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सिफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, वसी पैमाने पर तबाही। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने जनूबी इसराइल में वाक़े सोरोका अस्पताल को निशाना बनाया। 130 से ज़ायद अफराद जख्मी, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। अस्पताल की इमारत खंडर में तब्दील। तल अवीव पर ईरान के ताज़ा हमले में 2 दर्जन से ज़ायद अफराद जख्मी, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। सजील मिसाइलों की गरज से सहूनी फौज पर हैबत तारी। इसराइली खौफ व हिरास का शिकार, ज़ेर ज़मीन शेल्टर्स में घुस गए। ईरान ने इसराइल पर नया मिसाइल हमला कर दिया। पूरे शुमाली इसराइल में सायरन बज उठे। ईरान से इसराइल पर मिसाइल दागे गए। इसराइली फौज की तस्दीक। ईरानी फौज का कहना है अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। सहूनियों पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। ईरानी हमलों में अब तक 27 इसराइली हलाक, 600 से जायद जख्मी हो चुके। इंतहाई दुरुस्तगी के साथ इसराइल पर हमले किए। इसराइली फौज कमांड कंट्रोल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और एक अहम हदफ को निशाना बनाया। धमाके से मिलिट्री अस्पताल के एक छोटे से हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का बयान, कहा इसराइली शहरी हमारी जानिब से दी गई इनखला की हिदायत पर अमल करें। इसराइली शहरी फौजी और इंटेलिजेंस मकामात के करीब जाने से गुरेज करें। हमारी फौज ईरानी अवाम को निशाना बनाने वाले मुजरिमों को निशाना बनाती रहेगी। इसराइल ने सैकड़ों बेगुनाह ईरानियों को बेदर्दी से कत्ल किया है। ईरान पर इसराइली हमलों में अब तक 639 अफराद शहीद, 1220 जख्मी हुए। ईरानी मीडिया। इसराइली वजीर आजम का धमाकों की जगह और सोरोका अस्पताल का दौरा। नेतन्याहू की एक बार फिर खामनाई को धमकी, कहा हम ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले को मुस्तरद नहीं करेंगे। ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा है। हमारी कार्रवाइयों का असल मकसद ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। जंग में अमरीका की शमूलियत सदर ट्रंप का फैसला है। इसराइली वजीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर को बुज़दिल आमिर करार दे दिया। आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की धमकी, कहा खामनाई को जिंदा नहीं रहना चाहिए। खामनाई को अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हमलों का जवाब देना होगा। फौज को ईरान पर हमले तेज करने का कह दिया है। इसराइल का अमरीका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। कौम को बताना चाहता हूं, अगर दुश्मन को ये एहसास हो कि आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वही सलूक जारी रखें जो आपने आज तक रखा है। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। इसराइल के खंदाब में हेवी वाटर रिएक्टर के करीब बमबारी। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले से कबल रिएक्टर को खाली करा लिया गया था। ताबकारी के फैलाव का कोई खतरा नहीं। तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मतला किया था। ये रिएक्टर अगले साल फ़ाल किया जाएगा। ईरान भर में शहरियों को इंटरनेट की बंदिश का सामना। ईरानी वज़ीर कम्युनिकेशन का कहना है इसराइली साइबर हमलों से बचने के लिए इंटरनेट तक रसाई को आर्जी तौर पर महदूद किया गया है। इसराइली हैकर्स ग्रुप का ईरानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के इदारे नोबीटेक्स पर हमला। इसराइली हैकर्स का $90 मिलियन मालियत की क्रिप्टो करेंसी चोरी करने का दावा।
अमेरिका में ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का मशरिक वस्ता में जंग रोकने का मुतालबा। ईरान इसराइल कशीदगी। बुल्गारिया ने ईरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। बुल्गारिया के सिफारती अमले को ईरान से आज़रबाईजान पहुंचाया गया। ईरान इसराइल कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी WTI $77 फी बैरल तक पहुंच गया। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। हम न सिर्फ अपने वतन का दिफा करेंगे बल्कि अपने कायदीन बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी की हिफाजत को भी अपना कौमी और दीनी फरीज़ा समझते हैं। उन्होंने यकीनन इस्लामी दुनिया के शदीद रद्द-ए-अमल को देख लिया होगा। अगर वो किसी भी किस्म की हमाकत के मुर्तकिब हुए तो दुनिया भर के मुसलमान अमेरिका के तमाम मफादात को निशाने पर ले आएंगे। अगर अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल हो भी जाए तो जैसे हमने गुज़श्ता हफ्ते सेहूनी हुकूमत के सामने डट कर मुज़ाहमत की, वैसे ही अमेरिका के खिलाफ भी मुज़ाहमत करेंगे। आयतुल्लाह खामनाई को धमकी देना नाकाबिले कबूल है। अगर अमरीका इसराइल संजीदा बातचीत चाहते हैं तो पहले जंग खत्म करे। ईरान ने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा इसराइल कमजोर और बेबस हो चुका है। इसराइल जंग में अमरीका को घसीटना चाहता है। अगर कोई मुल्क इस जंग में शामिल हुआ तो ईरान जवाब देगा। अमरीका दानिशमंदी से काम ले और नेतन्याहू के हाथों में ना खेले। एटमी तंसीबात पर हमला आलमी माहौल और खित्ते के लिए शदीद खतरनाक होगा। एटमी एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी होगा। ईरानी मिसाइल हमलों की दहशत ने इसराइली शहरियों की बुज़दिली अयां कर दी। ईरानी मिसाइल हमलों के खौफ से इसराइली टीवी के एंकर परेशान। सायरन बजते ही इसराइली टीवी के एंकर नशरियात छोड़कर भाग गए, जबकि उसके बरअक्स ईरान के सरकारी टीवी पर इसराइली हमले में एंकर सहर इमामी ने जुर्रत का मुजाहिरा किया और स्टूडियो वापस आकर नशरियात जारी रखी। अमरीकी नशरियाती इदारे ने ईरान के सरकारी टीवी पर होने वाले हमले पर रिपोर्ट बनाई। फुटेज में न्यूज़ रूम में होने वाली तबाही वाज़ेह देखी जा सकती है कि बोर्ड और फोन पिघल चुके हैं। ईरानी टीवी की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम से मुलाकात। साइमा सलीम यूएन मिशन में पाकिस्तान की नुमाइंदा है। साइमा सलीम ने बसारत से महरूमी के बावजूद अपनी आज़्म मेहनत से आलमी सफारतकारी के मैदान में नुमाया मकाम हासिल किया। फील्ड मार्शल ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मफादात को उजागर करने में उनकी गैर मामूली सलाहियतों, मेहनत और शानदार खिदमात को सराहा। साइमा सलीम के हवाले से और हौसले और अज़्म को सराहा। कहा पाक फौज खुसूसी अफराद की मुआवनत और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। साइमा सलीम कौम के लिए एक चमकता सितारा है। फील्ड मार्शल ने इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने में उनकी काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने खुसूसी तौर पर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी का मामला उठाने पर साइमा सलीम की तारीफ की। साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने काम के हवाले से फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी। ISPR फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंग बंदी कराने पर ट्रंप के तामीरी किरदार को सराहा। ट्रंप के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मस्बत तजारती मुआहदे का अज़्म। मुआशी और तजारती ताउन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं में आला सतह की मुलाकात कैबिनेट रूम में हुई, जिसके बाद ओवल ऑफिस का दौरा भी किया। वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी सियोफ भी सदर के हमराह थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर ने भी शिरकत की। पहले से तयशुदा मुलाकात 2 घंटे से जायद जारी रही।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस मदऊ किया। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। दोनों ममालिक की क़यादत बहुत अजीम है। पाकिस्तान ईरान को अमरीका से ज़्यादा बेहतर जानता है। पाकिस्तानी इस सूरत हाल से खुश नहीं। पाकिस्तानी ओहदेदारों से ईरान के हवाले से भी बात की। अगर ईरान को जौहरी असासों की इजाज़त दी गई तो सारी दुनिया को देनी पड़ेगी। ईरान से बंद दरवाज़ों के पीछे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे।